आज हम बात करेंगे छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में कुछ रोचक तथ्य। छत्रपति शिवाजी महाराज को शिवाजी या शिवाजी राजे भोसले के नाम से भी जाना जाता है। शिवाजी महाराज का जन्म 19 फरवरी 1630 में शिवनेरी दुर्ग में हुआ, जो कि पुणे जुन्नूर नगर में शाहजी भोसले की पत्नी जीजाबाई राजमाता जिजाऊ की कोख से हुआ था। शिवाजी महाराज के पिताजी शाहजी राजे भोसले बीजापुर के दरबार में उत्तराधिकारी थे। शिवाजी महाराज का लालन पालन उनकी माताजी जीजाबाई के देखरेख में हुआ था। उन्हें युद्ध का परीक्षण और प्रशासन की समझ दादाजी कोंडदेव जी से मिली थी। वह भारत के एक महान योद्धा और रणनीतिकार थे। सन 1674 में उन्होंने पश्चिमी भारत में मराठा साम्राज्य की नींव रखी थी। फैक्ट नंबर 1, छत्रपति शिवाजी महाराज बहुत ही बुद्धिमान थे और उन्हें यह कतई मंजूर नहीं था कि लोग जात पात के झगड़ों में उलझे रहे। वो किसी भी धर्म के खिलाफ नहीं थे। उनका नाम भगवान शिव के नाम से नहीं अपितु एक क्षेत्रीय देवता शिवाई के नाम से लिया गया था। शिवाजी महाराज ने एक शक्तिशाली नौसेना का निर्माण किया था, इसलिए उन्हें भारतीय नौसेना के पिता के रूप में जाना जाता है। अपने प्रारंभिक चरणों में ही उनको नौसैनिक बल के महत्व का एहसास हो गया था, क्योंकि उन्हें यकीन था कि यह डच, पुर्तगाली और अंग्रेज सहित विदेशी आक्रमणकारियों से स्वतंत्र रहेगा और समुद्री डाकुओं से कोंकण तट की भी रक्षा करेगा। यहाँ तक कि उन्हें जयगढ़, विजयदुर्ग, सिंधुदुर्ग और अन्य कई स्थानों पर नौसेना किलों का निर्माण किया। क्या आपको पता है कि शिवाजी महाराज के पास 4 अलग अलग प्रकार के युद्धपोत भी थे, जैसे महजुसम, पाल्स, गुरबस और गलीबट्स। फैक्ट नंबर 3, शिवाजी महाराज युद्ध की रणनीति बनाने में माहिर थे और समिति साधनाओं के होने के बावजूद छापेमारी युद्ध कौशल का परिचय उन्होंने तब दिया जब बहुत ही कम उम्र, मात्र 15 साल में तोरना किले पर कब्जा करके बीजापुर के सुल्तान को पहला तगड़ा झटका दिया था। 1655 आते आते उन्होंने एक के बाद एक कोडन, जवली और राजगढ़ किलों पर कब्जा कर धीरे धीरे संपूर्ण कोंकण और पश्चिमी घाट पर कब्जा जमा लिया था। फैक्ट नंबर 4, क्या आप जानते हैं कि बीजापुर को जीतने के लिए शिवाजी महाराज ने औरंगजेब की सहायता के लिए हाथ आगे बढ़ाया था, पर ऐसा हो न सका क्योंकि अहमदनगर के पास मुगल क्षेत्र में 2 अधिकारियों ने छापा मार दिया था। फैक्ट नंबर 5, वह शिवाजी महाराज ही थे जिन्होंने मराठाओं की एक पेशेवर सेना का गठन किया। इससे पहले मराठाओं की कोई अपनी सेना नहीं थी। शिवाजी महाराज ने एक औपचारिक सेना, जहां कई सैनिकों को उनकी सेवाओं के लिए साल भर का भुगतान किया गया, उसका गठन किया था। मराठा सेना कई इकाइयों में विभाजित थी और प्रत्येक इकाई में 25 सैनिक थे। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, हिंदू और मुस्लिम दोनों को बिना किसी भेदभाव के सेना में नियुक्त किया जाता था। फैक्ट नंबर 6, शिवाजी महाराज महिलाओं के सम्मान के कट्टर समर्थक थे। शिवाजी महाराज ने महिलाओं के खिलाफ उन पर हुई हिंसा या उत्पीड़न का विरोध किया था। उन्होंने सैनिकों को सख्त निर्देश दिए थे कि छापा मारते वक्त किसी भी महिलाओं को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। यहाँ तक कि अगर कोई भी सेना में महिलाओं के अधिकारों का उल्लंघन करते वक्त पकड़ा गया तो गंभीर रूप से उसे दंडित किया जाएगा। फैक्ट नंबर 7, पनाला किले की घेराबंदी से भागने में शिवाजी महाराज कामयाब हुए थे। इसके पीछे एक कहानी है, वो ये कि जब शिवाजी महाराज सिद्दी जोहर की सेना द्वारा पनाला किले में फंस गए थे, तब इससे बचने के लिए उन्होंने एक योजना तैयार की और फिर उन्होंने 2 पालकियों की व्यवस्था की, जिसमें एक नाई शिव नावी को बैठा दिया जो बिल्कुल शिवाजी महाराज की तरह दिखता था और उसे किले से बाहर का नेतृत्व करने के लिए जाने को कहा। इतने में दुश्मन के सैनिक नकली पालकी के पीछे चले गए और इस तरह से वह 600 सैनिकों को चकमा देकर भागने में कामयाब हुए। फैक्ट नंबर 8, शिवाजी महाराज की खासियत थी कि वह अपने राज्य के लिए बाद में लड़ते थे, पहले भारत के लिए लड़ते थे। उनका लक्ष्य था निःशुल्क राज्य की स्थापना करना और हमेशा से अपने सैनिकों को प्रेरित करना कि वह भारत के लिए लड़े और विशेष रूप से किसी भी राजा के लिए नहीं लड़े। शिवाजी महाराज की मृत्यु कब हुई थी, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद दोस्तों।